नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, आज हमारा वो 20वां सेट आज मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। ये जो हमारा 20वां सेट है, ये प्रश्न आपका 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए थे। 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए थे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन बचा हुआ है या जो एमटीएस का एग्जामिनेशन देने वाले उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल में मैथ के लगभग 30 से 40% पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो ये आपका बेसिकली पीवाईक्यू का ही क्लास है जो आज हमारा 20वां सेट है। इसका 20 सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो नहीं देखे उन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आप एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो 100% मान के चलिए आपके एग्जामिनेशन में लगभग इसी टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दो वृत्त। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दो वृत्त है जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। अब उन पर एक कॉमन टेंजेंट बनाया गया ए बी। पूछ रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू R1 इंटू R2 बराबर 2। R1 का वैल्यू यहाँ दे रखा है 6 और R2 का वैल्यू दे रखा है 3। 6 गुना 3 हो गया 18, यानी 2 रूट 18। 2 रूट 18 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 इंटू 3 रूट 2, 2 इंटू 3 रूट 2 मतलब 6 रूट 2। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना ही नहीं है, आपको साथ ही में सारे मैथ के क्वेश्चंस को आपको बनाते हुए चलने हैं, तभी आपको ये वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। दो पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। आगे 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करती है, तो एक महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? 12 दिन में। तो 12 और 12 का एलसीएम हो गया 12, यही हो गया टोटल वर्क। तो 12 दिन में 12 काम कर रहे थे, इसकी एफिशिएंसी मैन की 1 और वुमेन की भी एफिशिएंसी 1। अब बोल रहा है ये 12 कार्य को एक पुरुष और 2 महिला के द्वारा कराया गया। एक पुरुष की एफिशिएंसी 1 और 2 पुरुष की एफिशिएंसी 1, तो 2 पुरुष की एफिशिएंसी 2 हो गया, 2 + 1 3। यानी इस 12 कार्य को 3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में किया जाएगा? तो 12 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 4 दिन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अभी तक आपने जो दोनों क्वेश्चन देखा बेहद ही आसान क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन देखिए, x² - 2x - 63। अगर आप इसको अच्छे से लिखिएगा तो x² - 9x + 7x - 63, और नीचे आपका कुछ नहीं है, ये है आपका x + 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x² + 2 इंटू 7x + 7 का स्क्वायर। अब ऊपर में लीजिएगा तो दोनों में x कॉमन है तो अंदर बचा x - 9। यहाँ पे +7 कॉमन है तो अंदर बचा x - 9, और नीचे हो गया x + 7 का होल स्क्वायर। अब x + 7 यहाँ से अगर लीजिएगा तो x - 9 इंटू x + 7, और नीचे x + 7 का होल स्क्वायर है, मतलब x + 7 इंटू x + 7। ये क्वेश्चन विदाउट पेन बनने वाला था, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। x + 7 से x + 7 कट गया, ऊपर बचा x - 9, नीचे x + 7। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। देखिए लास्ट में आपको बताना है कि ये जो 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 540 रुपये है तो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 यूनिट, उस पर 10% की कमी दिया तो उसको बेचा कितना में? 9/10 में। अब 20% की वृद्धि किया गया तो 20% का वृद्धि किया तो उसको बेचा कितना में? उसका 6/5 में, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 540। अब देखिए ये 10 और 5 50 है, ये 50 इस 100 को काटेगा 2 बार में। 9 गुना 6 54, इस 54 इस 540 को काटेगा 10 बार में, यानी 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 रुपया। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो
2 से 100 जाने के लिए 50 से गुना करना पड़ेगा, तो 10 में भी 50 से गुना करेंगे तो 500 रुपया, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है आपका ऑप्शन नंबर 3 500 रुपया होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है अभी तक के प्रश्नों को देखते हुए। देखिए यहाँ पर कह रखा है निम्नलिखित तालिकाएं दी गई है जो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत है। यहाँ पर पूछा रहा यदि राज्य बी की कुल जनसंख्या 7200 है और यहाँ पर कितना 25% है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की संख्या बताना। अब देखिए गरीबी रेखाओं से नीचे कितनी महिलाएं, 5 यूनिट है। तो सबसे पहले 7200 का 25%, तो इससे पता चलेगा कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे। तो 7200 का 25%, 25% का मतलब 1/4। 7200 का 1/4 करेंगे तो मतलब निकल के आ गया 1800, मतलब निकल के कितना आ गया 1800। अब बोल रहा है महिलाओं की संख्या बताना जो गरीबी रेखा के नीचे। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 5 यूनिट। कितने में, टोटल जनसंख्या कितनी है, 5 + 3 8, यानी 1800 गुना 5/8। 1800 गुना 5/8, ये 8 1800 का काटेगा, 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, 8 25 40, 225 बार में काटा, 225 गुना 5 आपका हो गया, 225 गुना 5 आपका 1125 निकल के आ गया। 1125 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए ए एक कार्य को 14 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 14 दिन में करता है, ए और बी उसी कार्य को 3:1/2 डेज मतलब 7/2 दिन में करते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो 14 और 7/2 का एलसीएम लेंगे तो 14 निकल के आ गया, यही 14 टोटल वर्क है। ए 14 दिन में 14 काम कर रहे थे, एक एफिशिएंसी 1। ए प्लस बी 7/2 दिन में 14 काम कर रहे थे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना होगा, 7 दूनी 14, 2 से मल्टीप्लाई होके 4, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी पता चल गया 3। अब पूछ रहा है इस बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य 14, इस 14 कार्य को बी से कराना है, तो बी की एफिशिएंसी 3, तो 14 डिवाइडेड बाय 3 दिन में ये बी जो है ना इस पूरे कार्य को समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध, तो मान लेते हैं कि नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर/आवर है और धारा की चाल y किलोमीटर/आवर है। देखिए चाल धारा के विरुद्ध जा रहा है, यानी x - y का वैल्यू दे रखा 15.2 किलोमीटर/आवर, ठीक है। और धारा की दिशा में जा रहा है तो वो ऐड हो जाता है, यानी x + y दे रखा 20.8 किलोमीटर/आवर। यहाँ पे पूछ रहा है धारा की चाल, मतलब y पूछ रहा है, तो सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे तो 20.8 में से 15.2 चला गया, तो 8 में से 2 गया 6, अब 20 में से 15 गया 5.6। ये 2y का वैल्यू निकलता, y का निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2.8 किलोमीटर/आवर इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन आपका बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसको तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, जब x पे पावर 17 प्लस 1 पे पावर 17 को x + 1 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमेशा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, हमेशा रिमाइंडर 0 निकल के आएगा। इसका शेषफल पूछ रहा क्या होगा, तो शेषफल आपका 0, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ 3/4 है, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/4 है, तो कोस थीटा कितना होगा, तो कोस थीटा होगा √3/4। अब √3/4 मतलब √3/2। अब बताइए थीटा के किस मान के लिए कोस पर उसका वैल्यू √3/2 होता है, तो थीटा = 30 डिग्री, यानी थीटा पता चल गया। अब ये पूछ रहा है साइन 30 + 30 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेहद ही आसान क्वेश्चन था, विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, साधारण ब्याज की किस दर पर 9,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 10,200 हो जाता है। मतलब 9,000 प्रिंसिपल है और अमाउंट हो जा रहा है 10,200, तो ब्याज कितने का दे रहा है, 1,200 का, ठीक है। कितने पर दे रहा है, 9,000 पर, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। तो यहाँ से रेट निकालना है, तो 00 से 00 कट गया, ये 4 इस 1,200 को काटेगा 300 बार में, ये 10 से 10 कट गया, तो रेट बराबर आ गया 30/9%। 30/9% का ही वैल्यू होता है 10/3%। 10/3% मतलब 3:1/3% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 न जाने मैंने ये जो एसएससी सीजीएल 2023 में इस क्वेश्चन से इसी सेम डाटा पर ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। अगर जिन्होंने शुरू से एसएससी सीजीएल का जो मैं सेट करा रहा हूँ 2023 का जो देखे होंगे उनको पता होगा। दे रखा है किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन, यानी a प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है 1728। तो यहाँ से a प्लस बी पता चल गया 12, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब है इक्वल के उधर जाएगा क्यूब रूट। अब यहाँ पे दो संख्या को गुणनफल दे रखा है 32, यानी ए बी इज इक्वल टू 32। अब बताइए a प्लस बी 12 है, ए बी 32 है, तो a का मान अगर 8 ले लेते और b का मान 4 ले लेते तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी a का वैल्यू 8 होगा, b का वैल्यू 4 होगा। तो बोल रहा है दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर, उसके घनों का धनात्मक अंतर, यानी 8 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। 8 8 64 8 512 माइनस 4 चौक 16 चौक 64। 512 में 64 घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 448। 448 मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, यदि r का वैल्यू 15 साइन थीटा प्लस कोस थीटा और s का वैल्यू 16 साइन थीटा माइनस कोस थीटा है तो r स्क्वायर बटे 15 स्क्वायर। तो देखिए जब यहाँ का r का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 स्क्वायर बटे 15 स्क्वायर फाइनली क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में खाली बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ एस स्क्वायर का वैल्यू है 16 इंटू साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर माइनस इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 16 स्क्वायर नीचे इस 16 स्क्वायर को काटेगा तो फाइनली क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, यानी 2 इंटू 1 2, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताने की आवश्यकता है क्या, देखिए यहाँ पर 5√3 कोस साइट का वैल्यू होता है 1/2 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। √3 से √3 कट गया, इधर बचा 5/2 माइनस कोस 0 का वैल्यू होता है 1 माइनस 3 इंटू 1 3। अब यहाँ पे प्लस है, कोस स्क्वायर 45 होता है आपका 1/√2, स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया 3/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4। ये इसको काटा तो बच गया 3/2, यहाँ पर हो गया 3/2। अब देखिए यहाँ 3/2 है प्लस 3/2 तो 6/2, 6/2 मतलब प्लस का 3, ये -3 प्लस 3 आपस में क्या हो गया, कट गया, तो इधर खाली बचा 5/2, खाली बचा क्या आपका 5/2, अब 5/2 का वैल्यू क्या होता है 2.5, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। यानी ये सारा का सारा जो पेपर देखिएगा ना, ये पूरा का पूरा पेपर इजी है। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, पाई का वैल्यू 22/7, आर आपको निकालना है और एच यहाँ 12 दे रखा है और इसी का वैल्यू यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका 2440 है। ये इसको काटेगा 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, ये 22 इस 220 को काटेगा 10 बार में, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, r/7 का वैल्यू 5, तो r बराबर निकल के आ गया 35 सेंटीमीटर, यानी 7 × 5 35 सेंटीमीटर। पूछ रहा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई का वैल्यू है 22/7, r स्क्वायर मतलब 35 × 35 और h आपका 12 दे रखा है। अब ये देखिए 7 इस 35 को काटेगा 5 बार में, 12 25 60 और 35 × 20, 35 दूनी 70 का 0, बाकी 7, 35 दूनी 70 और 7 77, यहाँ से 0 0, 7×6 42 का 2, बाकी 4, 7×6 42 और 4 46, यानी यहाँ पर जो इसका आयतन निकल के आ जाएगा 46,200, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एग्जामिनेशन आपको पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना और बताना है कि लास्ट में आपने टोटल 25 में कितने क्वेश्चन सही किए। देखिए 35 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की किस्मों को 2:1:2 के अनुपात में मिलाया गया, तो मिश्रण को यदि मिश्रण का मूल्य 42 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तिसरका का दाम बताना। देखिए 35 यूनिट चावल को 2 यूनिट मिलाया गया और 38 रुपया पर केजी का चावल को 1 यूनिट मिलाया गया और तीसरा किस्म का चावल नहीं पता तो मान लेते हैं वो x रुपया पर केजी और उसको 2 यूनिट मिलाया गया। टोटल क्वांटिटी कितना है 2 + 2 4, 4 और 1 5 और इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा 42।
ठीक है, इसी का वैल्यू दे रखा 42। अब ये 5 इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 42 गुना 5 कितना हो गया 210। अब यहाँ हो गया 35 दूनी 70, 70 प्लस 38 मतलब 108, 108 प्लस 2x का वैल्यू हो गया 210। तो यहाँ से 2x का वैल्यू पता चल गया 102, 2x का वैल्यू 102, तो x का वैल्यू पता चल गया 102 डिवाइडेड बाय 2 मतलब x का वैल्यू हो गया 51 रुपया पर केजी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। पूछ रहा तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य होगा 51 रुपया। अब बताइए ये क्वेश्चन मैं ना जाने कितनी बार करा चुका हूँ। y प्लस 1/y का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। अब पूछ रहा आपसे ये, तो वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1/y स्क्वायर का होल क्यूब, यही आपसे पूछ रहा है। अगर आपको पता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू k होता है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू होता है k क्यूब माइनस 3k। तो यहाँ पर y स्क्वायर के जगह x मान लीजिए, तो यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू 14 है, तो फाइनली आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। कुछ नहीं करना है, x बराबर मान लीजिए y स्क्वायर, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है, तो यानी 14 का क्यूब माइनस 3 गुना 14, ठीक है। अब 14 का क्यूब आपको पता है क्या होता है, 14 का क्यूब आप सभी को पता है, और 14 तिया 42 इधर हो गया, ठीक है, इधर हो गया 42, और 14 का क्यूब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट क्या होता है 14 का क्यूब, तो कुछ नहीं करना है, बस 14 का क्यूब शायद लगभग 2744 होता है। क्या होता है 2744, उस 2744 में याद आ गया 14 का क्यूब 2744 होता है। 2744 में 42 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 2702 निकल के आ गया, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आसान क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर लंबाई की चाप से बने वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। मतलब ये वृत्त है, इस वृत्त का रेडियस दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर, ये चाप की लंबाई दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू एल इंटू आर। 1/2 एल कितना दे रखा है, एल आपका 12 है और आर आपका 8 है। ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, 8 गुना 6 आपका हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन आपका बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अभी तक के क्वेश्चन को देखते हुए लग रहा है कि 25 जुलाई का जो थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ है एसएससी सीजीएल का, वो पेपर काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिला सी और जिला डी में कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या। तो देखिए सीई है डीई है, यानी ये सी है और ये डी है, तो यहाँ पर है 30 + 15 45%, और टोटल महिला कर्मचारियों की संख्या कितना है 1,36,000, उसमें से 45% महिला कर्मचारी, तो 1,36,000 को 45 से गुना कर दीजिए। 00 से 00 क्या हो गया, कट गया, तो यानी 1360 गुना 45, 1360 गुना 45 कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रखा है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बना चुके हैं। देखिए स्क्वायर रूट अंडर है 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 + cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। ऊपर हो गया 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनली ऊपर बचेगा 1 + cos थीटा। नीचे लेंगे तो a - b इंटू a + b, क्या होता है a² - b स्क्वायर, यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर रूट है तो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा sin थीटा। बस कुछ नहीं, यही बचेगा। 1/sin थीटा आपका होता है कोसेक थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा होता है आपका कोट थीटा, यानी ये जो वैल्यू दे रखा है वो आपका कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन करके आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। देखिए एक निश्चित बिल पर 40% की छूट दिया और 20% की 2 कर्मागत छूट दिया, यानी एक तो दिया है 40% का छूट, ठीक है, और दूसरा पे दिया है 30% का 2 कर्मागत छूट, तो 30 + 30 होता है 60 और 60 - 9 मतलब 51% का छूट दे रहा है। तो अंतर यहाँ पर कितने का है 11% का, 11% का अंतर है, और यहाँ पे छूटों का अंतर कितना है 220 का। तो 11% का वैल्यू 220, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 20। आपसे पूछ रहा है बिल की राशि यानी 100 यूनिट, 1% का वैल्यू 20 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 20
गुना 100, तो 20 गुना 100 मतलब 2000 रुपया। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है, दूसरे महीने में भी उसकी आय में 30% घट जाती है। यानी पहला बार 30% बढ़ा, दूसरा बार 30% घटा, माइनस 30 गुना 30/100। तो पूछ रहा प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो यहाँ 30 से 30 कट गया, 30 गुना 30 900, 900/9 मतलब -9%। -9% बता रहा है कि 9% का कमी हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, x + y + xy/100 का फॉर्मूला लगा देना। जो प्लस में है वो प्लस में, जो कमी हो रहा है वो माइनस में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की निश्चित दूरी है दी। अब वो विपरीत दिशा में जा रहा है, तो मान लेते हैं कि नाव की जो चाल है ना, शांत जल में x है और जल धारा की चाल y है। ठीक है, तो d/x x - y विरुद्ध जा रहा है तो 10 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x - y कितना होगा, x - y होगा d/10। उसी तरीके से जब धारा की दिशा में जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस d है, जब धारा की दिशा में जाएगा तो उसका स्पीड ऐड हो जाएगा, तो वहाँ पर समय लग रहा है 7। तो यहाँ से x + y जो होगा वो आपका होगा d/7। लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा नाव की चाल और जल धारा की चाल का अनुपात, यानी x और y का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इस दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो ऊपर में हो गया x - y बटे नीचे हो गया x + y। d से d कट जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। यहाँ से अगर हम रेशियो मेथड चले जाते हैं कि x - y का वैल्यू 7 यूनिट है और x + y का वैल्यू 10 यूनिट है, चूंकि रेशियो ही पूछा है तो रेशियो मेथड से हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 10 + 7 17, 17 / 2 यानी 17/2 इसका यूनिट होगा। y निकालेंगे तो 10 - 7 3, 3 / 2 यूनिट। पूछ रहा है इस दोनों का चाल, नाव का चाल और धारा की चाल का अनुपात, यानी 17/2 कोलन 3/2, 2 से 2 कट गया तो इनके चाल का अनुपात 17:3 है। देखिए यहाँ पर रेशियो पूछा है, इसीलिए मैं इस तरीके से चला गया, बाकी इस तरीके से यहाँ पर आप नहीं जा सकते। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन से जाना ही बेस्ट होगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था ना, क्वेश्चन नंबर 23, वो क्वेश्चन ऐसे ही बनाना सबसे बेटर है, जैसा कि मैंने बनाकर दिखाया। देखिए यहाँ चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, तो 8/32 ये बराबर होगा 13/x के। तो यहाँ से x, ये देखिए 8 इस 32 को काटेगा 4 बार में, 4 13 की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 13 गुना 4 52। इसका सही उत्तर 52 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। और आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 25 आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है कि ए जो है ना b से 50% अधिक कुशल है। ए जो है ना b से 50% अधिक कुशल है, तो 50% अधिक कुशल है मतलब a बराबर b × 3/2, यानी a की एफिशिएंसी है 3 और b की एफिशिएंसी है 2। अब 20 समान कार्य को 20 दिन में करता है, मतलब b जो है ना एक कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी कितना है 2, तो 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क पता चल गया 40। टोटल वर्क पता चल गया 40। अब इस टोटल वर्क को ए और बी एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, तो टोटल वर्क को साथ मिलकर कर रहे हैं। टोटल काम है 40, जब इस 40 को साथ मिलकर करेंगे तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 40 डिवाइडेड बाय, मतलब 40 कार्य को 5 एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, तो उस कार्य को समाप्त होने में कितना दिन का समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात करेंगे इसका पेपर का लेवल कैसा रहा। ये जो आपका 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट का जो सीजीएल का प्रश्न है, इसमें पेपर का लेवल की बात करेंगे तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम सारे मैथ के क्वेश्चंस को बोलेंगे तो सारे के सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इजी लेवल के देखने को मिले। तो ये काफ़ी हल्का पेपर देखने को मिला। अभी तक जितना भी 20 सेट का जो मैंने एनालिसिस कराया है एसएससी सीजीएल 2023 का, उस सब शिफ्टों में अगर बात करी जाए तो ये सबसे आसान शिफ्ट देखने में नज़र आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।